साथियों, पहला सुख निरोगी काया यानी स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपके पास 2 सूत्री कार्यक्रम लेकर आया हूं। 2 सूत्र में पहला सूत्र है हमारी खान पान की हैबिट यानी ईटिंग हैबिट्स। हम दूसरा कम से कम आधा से 1 घंटे का व्यायाम। तो मैं आपको व्यायाम करके भी दिखाऊंगा और ईटिंग हैबिट्स हमारी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा। एक बार फिर आपको मैं रिमाइंडर दे रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, स्वास्थ्य का के ऊपर हमारे खान पान का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। आप जैसा भोजन खा रहे हैं आपका स्वास्थ्य भी वैसा ही रहेगा। तो आपको जब आप भोजन करते हैं तो आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। वो 4 बातें क्या हैं, ध्यान से सुने। पहली बात है आप क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। दूसरा, कैसे खा रहे हैं। तीसरी बात, आप कितना खा रहे हैं। चौथी बात, किस समय खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। तो पहली बात क्या खा रहे हैं, दूसरी बात कैसे खा रहे हैं, तीसरी बात कितना खा रहे हैं और चौथी बात कब खा रहे हैं या किस समय खा रहे हैं। तो साथियों, इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपको बता दूं कि हम क्या खा रहे हैं। हेल्दी फूड खा रहे हैं या अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। हम घर का पका हुआ भोजन कर रहे हैं या बाहर से मंगा के प्रोसेस फूड या पैकेट बंद खाना मंगा के खा रहे हैं। हम जल्दीबाजी में खा रहे हैं या चबा चबा कर खा रहे हैं। हम लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर सही समय पर कर रहे हैं या कभी भी कर लेते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चारों बातें। अगर आप घर का भोजन खाते हैं, ताजा खाना खाते हैं, आप गर्मा गर्म खाना खाते हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसकी बजाय अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं, ऑयली खाना खा रहे हैं, डिब्बा बंद खाना खा रहे हैं, तो वो आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, वेट बढ़ जाता है, डाइजेशन खराब होगा आपका। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए आपको घर का खाना खाना चाहिए। हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें, फाइबर को ज्यादा यूज करें, फल फ्रूट खाएं। अगर जूस पीना है तो घर निकाल कर जूस पिएं। बाहर का डिब्बा बंद जूस जो आता है वो सही मायने में जूस नहीं होता है। उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, केमिकल्स बहुत पड़े होते हैं, एक तरह से नकली जूस होता है। तो आप उस जूस से बचिए, घर निकाल कर जूस पीजिए। तो इस तरह से अगर आप भोजन करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। अब बारी आती है कैसे खा रहे हैं। तो साथियों, चबा चबा कर खाना ही श्रेयस्कर है। चबाना इतना है कि जो आपने भोजन मुंह में लिया है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जितना बारीक होगा और वो पेट में जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करना, पचाना बहुत आसान होगा और उससे आपको कब्ज जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चबा सकते हैं चबाएं, जल्दीबाजी में खाना ना खाएं कि टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, 2-4 बार दबाया और निकल गए। तो इस तरह का भोजन अंदर जाकर डाइजेस्ट नहीं होता है, पड़ा रहता है, सड़ जाता है और धीमे धीमे कब्ज की या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। चबा कर खाएं। कितना खाना है। अब भाई भूख लग रही है आपको तो आपने फटाफट फटाफट पेट भर लिया, ऊपर से पानी पी लिया, पेट बड़ा हो गया। ऐसा नहीं करना है। आपको जितनी भूख लग रही है उस भूख के 90 और 95% भी खाना खाना है। यानी
पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना है। पेट के अंदर इतनी गुंजाइश रख रही है ताकि सिस्टम जो है, इंटरनल सिस्टम, वो सही से काम कर सके। अगर उसमें गुंजाइश ही नहीं है और आपने ठूस ठूस के भर लिया उसको, तो सिस्टम भी सही से काम नहीं कर पाता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर वही बात कि कब्ज की शिकायत हो जाएगी। तो इसलिए खाने को चबा चबा कर खाना है और भूख से कम खाना खाना है। चौथी बात, किस समय खाना है? भाई नाश्ते का समय है, 7-8 बजे तक आप नाश्ता कर लीजिए, लंच 12 से 1 के बीच में करिए, और आपको अगर डिनर करना है तो डिनर को आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक कर लीजिए। अगर आप ऑफिस से लेट आते हैं या आप अपने किसी बिजनेस, जो भी आपकी शॉप है, वहाँ से लेट आते हैं तो ठीक है, वो आपकी मैं बात समझ सकता हूँ, मगर सोने से 2 घंटे पहले आपको जरूर खाना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आप खाना खाया और थके हुए थे, लेट गए। भाई थके हुए थे तो 10-15-20 मिनट और निकाल लीजिए, आप अपने छत पर टहल लीजिए, बालकनी में टहलिए, इतना टहल लीजिए कि खाना जो आपका खाया है किसी तरह से सेट हो जाए। और साथियों, पानी का जहाँ तक सवाल है, आप खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए अगर आपको प्यास लगी है। खाना खाने के दौरान आपको पानी नहीं पीना है जब तक कि कोई मजबूरी ना हो। अगर मजबूरी है, खाना अटक रहा है, तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए ताकि आपका खाना चला जाए। और जब आपका खाना कंप्लीट हो जाए तो कोशिश करें कम से कम आधे घंटे के बाद पानी पिएं। आयुर्वेद तो कहता है कि 1 घंटे के बाद पिएं, मगर आप अगर 1 घंटे तक इंतजार नहीं कर सकते हैं तो आधा घंटे का टाइम तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेट के अंदर खाने को पचाने वाली जो अग्नि जो प्रज्वलित हुई है, अगर आपने इमीडिएटली पानी पी लिया या कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी ली या आपने आइसक्रीम खा ली, तो वो जो अग्नि जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है, एक तरह से वो बुझ जाती है। जैसे आग के ऊपर अगर आपने पानी डाल दिया तो आग बुझ जाती है, इसी तरह से हमारी जठराग्नि जो अंदर खाना डाइजेस्ट कर रही है, सिस्टम काम कर रहा है, अगर आपने उसके ऊपर पानी पी लिया एकदम, तो वो आपका सिस्टम कलेप्स हो जाएगा, खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा और अंदर पड़ पड़ा सड़ जाएगा। सो आपका खाना खाने के बाद में पानी को इस तरह से लेना है। तो साथियों, ये था हमारा खाने पीने का। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको कब्ज जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा और आपका बीमारियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहेगा। तो आप इसका पालन करें। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। आधा से 1 घंटा अगर आप किसी भी तरह का व्यायाम करते हैं, किसी भी तरह का व्यायाम, आप योग करिए, आप कोई एक्सरसाइज करें, घर करें, बाहर करें, आप पैदल चलें, आप तेज पैदल चलें, आप जॉगिंग करें, आप रनिंग करें, जो आपकी उम्र है, जो आपकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। कम से कम आधा घंटा आपको व्यायाम में देना है। अगर आप व्यायाम को देते हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपकी मसल्स ताकतवर होंगी और आपके पूरा दिन आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। आपने जो खाना खाया है वो भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो अगर आप भरपूर खाना खा रहे हैं, सुबह भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं और आप जो है ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं और व्यायाम अगर नहीं करते हैं, तो वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और वही नुकसानदायक होता है। तो मैं आपको यही सजेशन दे रहा हूँ कि आधा से 1 घंटा व्यायाम जरूर करना चाहिए। तो आज आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर हम ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस एक्सरसाइज को अगर हम रोज करते हैं, घर पर, बाहर, स्टूल पर बैठकर, सोफे पर बैठकर, चेयर पर बैठकर,
बेड के ऊपर बैठकर आपको जहां सूट करता है वहां करिए, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे घर में बुजुर्ग हैं भाई, या तो बाहर नहीं जाना चाहते या वो इस लायक नहीं है कि बाहर जा सकें, तो कम से कम घर में करें। तो ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सभी को करनी चाहिए। स्पेशली जो बुजुर्ग हैं उनको तो जरूर करनी चाहिए। यंगस्टर्स जरूर बाहर चले जाते हैं तो उनकी भागदौड़ हो जाती है, ऑफिस में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बिजनेस के काम से जा रहे हैं, तो उनकी भागदौड़ फिर भी हो जाती है। पर जो घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं या जो घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं वो घर में ही रहती हैं, तो उनको भी ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। तो आइए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा हम ताली कितनी तरीके से बजा सकते हैं, और ताली बजाने का महत्व क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जब हम ताली बजाएंगे तो आपको बता दूं कि जब हम ताली बजाते हैं, ये हमारे जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये देख रहे हैं ना आप, ये जब आपस में टकराते हैं तो एक तरह से ये हमारे पूरे शरीर का रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल, यहां से ही सारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव संदेश जाता है। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और वो ही आपके शरीर को हेल्प करते हैं। अगर सोचिए, अगर इंटरनल ऑर्गन्स हमारे स्वस्थ हैं, किसी वजह से उनमें कोई रुकावट है, ब्लॉकेज है, तो आपका शरीर भी ठीक काम नहीं करेगा। तो ताली बजाने का ये एक फायदा है कि जब आप ताली बजाएंगे तो आपको पूरे शरीर के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएंगे, और यही सबसे बड़ा फायदा है। तो देखिए, हमें ताली कैसे बजानी है। आप हाथ को इस तरह से करिए, और आपको ये 25 से 50 बार ये ताली इस तरह से आपको बजानी है। इससे आपके कंधे की एक्सरसाइज, कोहनी की एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज हो रही है। 25 से 50 बार हो गया। उसके बाद देखिए, आप ये ताली दूसरी देखिए, इससे आपके कंधों की एक्सरसाइज भी हो रही है, आपकी चेस्ट की एक्सरसाइज हो रही है। 2 ताली हो गई। तीसरी ताली देखिए, बैठे बैठे आनंद से, खुश होकर, मुस्कुराते हुए, परेशान नहीं होना है, इस तरह से ये ताली बजाइए। और ये ताली से आपको पीठ का दर्द, कंधे का दर्द, आपकी गर्दन में प्रॉब्लम है, आपकी ये बाजू लटकी हुई है, इन सारी चीजों का हल है इस ताली के अंदर। सो आप बैठे बैठे ये ताली बजाइए। 3 ताली हो गई। चौथी देखिए, आपने अपनी हाई नीज करना है और नीज के नीचे ताली बजानी है। घुटनों की एक्सरसाइज भी हो रही है और ताली भी बज रही है। इस तरह से जितनी भी अभी मैंने एक्सरसाइज बताई है, ताली को 25 से 50 बार बजाएं, और ताली का जहां तक सवाल है, कम से कम 25 बार आपको ताली बजानी है। दोनों पैरों से ही 25-25 बार बजाइए, और ये वाली भी 25 बार, और ये आगे पीछे सबको 25 बार बजाइए। अब साथियों, ये हो गई हमारी ताली। अब हम बात करते हैं कि अपर बॉडी की एक्सरसाइज क्या करें और लोअर बॉडी की एक्सरसाइज क्या करें। तो अपर बॉडी के लिए सबसे पहले हम अपने कंधों को देखिए इस तरह से रोटेट करेंगे। इसको 10 बार आगे और 10 बार पीछे, दोनों साइड से इस तरह से रोटेट करें। ये कंधों की एक्सरसाइज हो गई। दूसरा, कोहनी को सिर्फ टच करना है, मारना नहीं है। ठीक हुई। उसके बाद देखिए, आराम से बैठे बैठे आपका कंधे में दर्द है, जकड़न है, आपके कंधे फ्रोजन हो रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो 3-4 एक्सरसाइज आपके कंधे की हो गई। अब हम हाथ की एक्सरसाइज करेंगे। हाथ में
खास तौर से जो जोड़ों की एक्सरसाइज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जोड़ों में दर्द होता है, गठिया वाई का दर्द होता है, अर्थराइटिस का, तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे बैठे बैठे चेयर पे, सोफे पे, बेड पर, कुर्सी पर, स्टूल पर, कहीं भी आप करिए। तो ये हमारी फिंगर्स अगर कमज़ोर हो गई हैं, इनकी ग्रिप कमज़ोर हो गई है, आपको कोई चीज़ पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी फिंगर्स की ग्रिप मजबूत होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, फिंगर्स की हड्डियां मजबूत होंगी। आपको अगर गठिया वाई का, आर्थराइटिस का दर्द होता है, उसमें भी आपको ये फायदा होगा। तो सबसे पहले हाथ हम ऐसे लंबे कर लें और मुट्ठी जरा अच्छे से बंद करें, ताकत लगाएं, थोड़ा सा प्रेशर। 25 से 50 बार करिए। ये हो गया। उसके बाद मुट्ठी बंद करके देखिए, अपने हाथों को, उंगलियों को मजबूत बनाएं, अपनी कलाई को भी बढ़िया करें। किसी के कलाई में दर्द होता है, कोहनी में दर्द होता है, तो ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। 25 से 50 बार दोनों साइड से, एक बार ऐसे करें 25 बार, दूसरी बार इस तरह से करें। ये हो गया। अब हम कोहनी की एक्सरसाइज करेंगे। बैठे बैठे करनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान सी, सरल सी एक्सरसाइज हैं, मगर इनके फायदे बहुत बहुत बड़े हैं। अनेक फायदे हैं। अगर सभी लोग करते हैं इसको, बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष, सबके लिए फायदेमंद है। कम से कम इसको 25 से 50 बार करें। उसके बाद यही एक्सरसाइज को हम ऐसे, देखिए, हाथ खोलिए, साइड से करेंगे। 25 से 50 बार ये कर लीजिए, संपूर्ण व्यायाम हो जाएगा आपका। घर बैठे बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, संपूर्ण व्यायाम है। तो साथियों, ये हमारे एक्सरसाइज हो गई कंधे की और हाथ की। अब थोड़ा सा हम गर्दन पे भी ध्यान देते हैं। अगर गर्दन की सिंपल सी एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूं कि गर्दन को आप देखिए लेफ्ट में करें, क्योंकि कुछ लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द होता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि सर्वाइकल वाले गर्दन को इस तरह से ना मोड़ें, उनको तकलीफ होगी। अगर किसी की गर्दन वैसे जकड़ी हुई है, घूमती नहीं है, तो उनको धीमे धीमे ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, दोनों साइड से लेफ्ट राइट 10-10 बार करेंगे। उसके बाद देखिए, अप, होल्ड रखिए 5 सेकंड, डाउन, अप, डाउन, इसको भी कम से कम 10 बार आपको करना है। उसके बाद गर्दन को रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों साइड से इस तरह घुमाएं। आपकी गर्दन फ्लेक्सिबल बनेगी, और अगर कोई दर्द वगैरह है, आपकी मसल्स टाइट हो रही हैं, वो सब नॉर्मल हो जाएंगी। दोनों साइड से इस तरह से आपको रोटेट करनी है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप पूरी गर्दन को भी ऐसे घुमा सकते हैं। 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को बैलेंस करने के लिए आपको ये देखिए, हाथ यहां रखिए और रिवर्स प्रेशर लगाएंगे। हाथ का प्रेशर इधर, गर्दन का इधर। ये फ्रंट, बैक, चिन। जब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका अंदर से जबड़ा, मुंह बंद रहना चाहिए। अगर खुला होगा तो आपको तकलीफ हो सकती है। ये जो हमने अभी बैलेंसिंग की है, इसको आप कम से कम 5 बार करें। इसके करने से आपकी गर्दन का दर्द ठीक होगा, और आपको जितनी मसल्स आपकी टाइट हो रही हैं, ये मसल्स भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। इस तरह से हमारी
अपर बॉडी की एक्सरसाइज हो गई, गर्दन की हो गई, हाथ की हो गई, कंधों की हो गई। अब हम आते हैं लोअर बॉडी। लोअर बॉडी में हम अपने पैरों की एक्सरसाइज कैसे करें, घुटनों की एक्सरसाइज करें। तो सबसे पहले हम पैरों को इस तरह खोलेंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो वही थोड़ा सा सहारा ले लें। जैसे हमने कंधे को इस तरह से किया था, उसी तरह से हमने घुटनों को भी टच करना है। और देखिए, आप ऐसे पैरों को खोलिए और ये इससे आपके हिप्स, थाइज, हिप्स, कमर तक इसका फायदा आपको मिलेगा। आप इसको इस तरह से कम 15 से 20 बार, 25 बार करिए। बहुत आसान है, करने में कोई परेशानी नहीं है। आप बस बैठ के आराम से करिए। एक एक्सरसाइज हो गई पैरों की। अब उसके बाद में दूसरा देखिए, पैर को ऐसे खोलेंगे और कम से कम 10 से 15 बार इसको करिए। अब हम तीसरी करते हैं। ऐसे पैरों को थोड़ा स्लाइड करेंगे ताकि आपके घुटने में अगर दर्द है तो आपका दर्द भी ठीक होगा और धीमे धीमे आपके घुटने स्ट्रांग बनेंगे। सो ऐसे दोनों पैरों से 10-10, 15 बार करिए। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हम अपनी हील्स को थोड़ा सा रेज करेंगे बैठे हुए। देखिए, पहले हील को रेज करेंगे, फिर आगे से पंजे को उठाएंगे। ये बैठे बैठे आप इस तरह से हील को उठा रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, तो आपके घुटनों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये कम से कम 25 से 50 बार इसको करें। उसके बाद बैठे हुए हम अपने आगे देखिए, मेरे पंजे, टोज को इस तरह से उठाएंगे। इससे आपकी टोज, हील्स, नीज, आपकी काफ मसल्स, थाइज मसल्स सब मजबूत हो जाएंगी। अगर कोई मसल्स आपकी कमजोर है तो वो कमजोरी दूर होगी, ताकतवर बनेंगी। तो साथियों, ये थी हमारी एक्सरसाइज। अगर आप इतनी एक्सरसाइज आधा घंटा लगा देते हैं इस काम में, तो आपका खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट होगा, पूरे दिन आप एक्टिव रहेंगे, आपकी वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, और जो घर में बुजुर्ग हैं उनको नींद अच्छी आएगी और तकलीफ़ों से दूर रहेंगे। तो आप मेरे इन दोनों ईटिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज का जो मैंने आपको एक पैकेज दिया है छोटा सा, अगर आप इसका अच्छे से पालन करते हैं तो जीवन भर आप निरोगी काया, स्वस्थ रहेंगे आप। तो इसलिए इन दोनों का पालन करें, रोज अभ्यास करें। और अंत में आपको फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।